डिस्कस करेंगे। देखिएगा, मैथ्स पेडागोगी या गणित शिक्षण शास्त्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह एक मॉक टेस्ट होने वाला है। आप लास्ट में स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है, व्यक्तिगत स्कोर आपको कमेंट करना है। आया समझ में? देखिए, सी टेट, एमपीटेट, रीट और एनी टेट एग्जाम यदि आप देते हैं उनमें आपका मैथ्स पेडागोगी एसेंशियल पार्ट है, जो कि 15 क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिएगा। इससे पहले देखिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन करिएगा। प्राथमिक स्तर में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तर्क कौशल का विकास करने में, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास या गणित की समस्याओं का जवाब देने में। आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिल्कुल सही है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे गणित में क्या सीख रहे हैं, इसके आकलन के लिए हमें देखिए ध्यान नहीं देना होगा। तो देखिए, तर्क कौशल विकसित करने में, तर्कात्मक जो कौशल्स होते हैं या स्किल्स होती है बच्चे में, उनके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना होगा। बच्चा अपने व्यक्तिगत स्वभाव से जो सीखता है वही हमारे लिए महत्वता रखता है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन यदि टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ लीजिए। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शंस पढ़िए, 3 से 4 सेकंड का समय आपके लिए। तो बिल्कुल सही है। देखिए, क्यों आपका जैसे कि ये गिनती लिखी जाती है 1 2 3, इस तरह से हिंदू अरबिक पद्धति में जो अंक लिखे जाते हैं, कहा गया है कि जो रोमन अंक हैं उनको क्यों नहीं प्रचलन में आपका या उपयोग में लाया जाता है। तो बात करेंगे, देखिए रोमन अंकों में स्थानीय मान का नियोजन नहीं होता है, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये स्थानीय मान को नहीं दर्शाते हैं। कौन से अंक? आपका रोमन अंक। इस तरह से आया समझ में? यह होते हैं रोमन अंक, LD, CM, इस तरह से ये रोमन पद्धति है पूरी। आपको 1 से 1000 तक का बेसिक नॉलेज होने चाहिए। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, रोमन अंक से रिलेटेड भी आता है क्वेश्चन, आया समझ में? तो स्थानीय मान कैरी नहीं करते हैं, इसलिए आपका इनको प्रचलन में नहीं लाया जाता है। किनको? रोमन गिनती को। सेकंड ऑप्शन या बी ऑप्शन टिक किया है तो बहुत अच्छा जवाब दिया है आप सभी ने। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की समस्या बताना है आपको। क्या यहां पर हो सकता है महत्वपूर्ण? क्यों यह उदाहरण हमें कक्षा में बताना होगा बच्चों को, बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बहुत सही जा रहे हैं। जैसे कि एक दुकान है और जो दुकानदार है, जो दुकान को रन करता है, वह व्यक्ति आपका अशिक्षित है, ऐसा समझ में? पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो दुकान आपका चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि वह आपका जो वैकल्पिक रणनीति है गणित की, वह समझ चुका है। लेन देन या व्यवहारिक ज्ञान उसको समझ में आता है। तो इसका उपयोग हम कक्षा में किस प्रकार से कर सकते हैं? उदाहरण देकर, जो गणित उपयोग में आएगा उनके लिए संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। उस वैकल्पिक रणनीति को भी हम कक्षा में लाएंगे। ऐसा समझिए, व्यवहारिक ज्ञान को, व्यवहारिक अंकों का आदान प्रदान भी बच्चों को समझ में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिएगा, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विशेष समूह को कैसे संभालना चाहिए? बताइएगा, किस तरह से गणित कक्षा के जो बच्चे हैं उनको हम संभालेंगे, बताइएगा समूह के तौर पर। आए समझ में? पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तो देखिए, गणित विषय की बात करें और यह एक सामूहिक विषय है, सभी इसमें भाग लेते हैं। गणित को हल करने में सभी बच्चे आंसर करते हैं और मानसिक जो संक्रिया है वो भी पूर्ण होती है। तो यहाँ पर अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख कर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। बिल्कुल, ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी भी सीख लेते हैं, कोई बच्चा धीरे सीखता है, किसी को बिल्कुल धीरे समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक विषय
है गणित, उसको सामूहिक दृष्टिकोण से देखें तो सभी जो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं उन सभी को आपका एक समूह में आप शिक्षा देंगे एज ए टीचर, एज ए मैथ्स टीचर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, गणित में सीखने के प्रतिबल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, अब देखिए सीखने के प्रतिबल माने होता है कि जो बच्चे ने सीखा है, जो हमने पढ़ाया है बच्चों को या सिखाया है, वो बच्चे ने कितना सीखा है, क्यों विकसित किया जाता है ऐसे प्रतिफल, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित करता है। बिल्कुल, जो बच्चे ने सीखा है उन सभी को ये दर्शाएगा, जो हमने बच्चे को वर्ष भर में या एक कह सकते हैं कि शैक्षिक वर्ष होता है उसमें जितना भी ज्ञान दिया है बच्चे ने कितना सीख लिया है उसमें से, और कहाँ बच्चे को समस्या है, बच्चे की दक्षताएं जो स्किल या कौशल हैं वो कितने आपका विकसित हो चुके हैं, ये सीखने के प्रतिफल हमें दर्शाते हैं या बताते हैं। डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गणितीय गतिविधि है, बताइएगा, जिसमें गणित का प्रयोग हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बताइएगा। तो देखिए गतिविधि वो भी आपका गणितीय संक्रियाओं से संबंधित कहाँ हो रही है, तो बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। बिल्कुल आपका लयबद्ध तरीके से गिनती बोल रहा है बच्चा, यहाँ पर गणितीय गतिविधि हो रही है। सी ऑप्शन टिक करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बात करेंगे, देखिए जल्दी से पढ़ लीजिए क्या सही आंसर होगा अपना। तो यहाँ पर देखिए हर कोई गणित सीख सकता है, बिल्कुल ऐसा कोई ये सीमा नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पर कि लड़का है तो ही गणित सीखेगा, लड़की है तो ही आपका गणित सीखेगा, ऐसा नहीं है। कोई आपका यहाँ पर सीमा निर्धारित नहीं किए गई है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आए समझ में, सभी बच्चे आपका बालक हो या बालिका हो, लड़की लड़का, सभी गणित सीख सकते हैं। यही आपका समावेशन या समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा देगा, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है, बताइएगा। बच्चे डरते हैं गणित से और उसमें लगातार आपका असफलता भी दर्शाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो ऐसा कारण यहाँ पर कौन सा नहीं है उनमें से, बताइएगा। देखिएगा, कक्षा के अनुभव तो होते हैं, बिल्कुल बच्चा ध्यान नहीं देगा तो वो आपका आवश्यक है कि कमज़ोर होगा। प्रतीकात्मक संकेत भी होते हैं ऐसे, कोई बच्चा आपका स्टार्टिंग से ही कमज़ोर होता है, वो लगातार ऐसी जो कमज़ोरी है वो दर्शाता जाता है। गणित की संरचना कुछ बच्चे होते हैं उनके अनुसार नहीं होती है, उनको समझ में नहीं आती है, और शिक्षक भी ऐसी विधियां नहीं उपयोग में लाता है जो उन बच्चों के लिए उपयोगी हो। तो संरचनाएं भी बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका संकेत देती है कि बच्चा गणित में बिल्कुल कमज़ोर रहेगा या कमज़ोर है। फिर आपका एक कारण नहीं मानना है, तो लैंगिक भेदभाव जो है मैंने बताया, जैसे आपको बालक बालिका में अंतर नहीं करना है, यह आपका एक असफल होने का कारण नहीं मानेंगे हम। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए साथ के साथ में अपने आंसर भी आप टिक करिएगा ताकि आपको पता चले कि आपका स्कोर कितना रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है, बताइएगा। गणित की पहेलियां क्यों हम बच्चों को यह पहेलियां या पजल्स सोल्व करने के लिए देते हैं बार बार, बताइएगा क्या हो सकता है आंसर। तो बिल्कुल सही है, जो पहेलियां हम देते हैं गणित के बच्चों को, वह क्या करती है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल, यह भी एक तरह का स्किल है, थिंकिंग स्किल, या जो हमारी सोचने की क्षमता है, यह गणित की जो पहेलियां हैं उन्हीं में आपका या उन्हीं के विकास में, जो हमारी सोचने की क्षमता है उनके विकास में आपका मदद करता है। तो यह एक स्किल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ऐसे में कौशलों को प्रोत्साहित करने का यह एक अच्छा तरीका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है, डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है। अब देखिएगा गणितीय संचारण क्या होता है, चारों ऑप्शन आप पढ़िए ताकि आपको आइडिया मिले कि क्या हो सकता है बेस्ट ऑफ बेस्ट आंसर। जल्दी से आंसर करते चलिए, साथ के साथ में आप सभी को आंसर करना है। देखिए तो बहुत अच्छे, देखिए गणितीय संचालन क्या होता है, जितने भी हमारे विचार है, कोई भी सवाल दे दिया, कोई भी आपका जैसे कि
ये सवाल दिया है मैंने आपको भिन्न से संबंधित, 1 सही 1/2 प्लस आपको 3 सही 4/5 प्लस दिया है 6 सही 1/2। अब इस सवाल को आप इस न्यूमेरिकल को हल करने में आपके विचार क्या हैं, उन विचारों को आपका आप समाहित करेंगे, संगठित करेंगे उनको साथ में, और एक संभावित जो आंसर या उत्तर निकल कर आएगा वही गणितीय संचारण है। एक सोचने की ही प्रक्रिया है या प्रोसेस है, यह ध्यान रखिएगा। आता है क्वेश्चन, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2 या 2 से अधिक या 2 या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए माप से संबंधित आपका सिलेबस में दिया है, मापन आपका सिलेबस में दिया है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है पैडागोजी में भी क्वेश्चन वहां से। तो क्षेत्रफलों की तुलना करना है तो इनमें से कौन हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट होता है। देखिए यहां पर जो हमारा सही आंसर निकल के आता है वो आपका प्रेक्षण होगा। ऐसा समझ में, यह एक वैज्ञानिक विधि है, ऐसा समझ में, जिसमें आपका निगरानी या आपका आकलन को सम्मिलित किया जाता है कि बच्चे जो हमें टास्क दिया है हमने तुलना करने का, वस्तुओं की मापों का या क्षेत्रफलों की तुलना करना है, तो बच्चे किस तरीके से उनको आपका हैंडल करता है, किस तरीके से तुलना कर रहे हैं, तो प्रेक्षण यहाँ पर आपका अत्यधिक महत्वपूर्ण आंसर होगा। सी ऑप्शन टिक करिएगा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, ध्यान रखिएगा। आए समझ में, बच्चे की ये तुलना करने में और हमें जानने में भी मदद करता है कि बच्चा आपका जो हमने वर्क दिया है या कार्य दिया है वो करने में सक्षम है भी या नहीं। प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधि होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किसके अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। देखिएगा क्या कहा है, गणित विज्ञान की रानी है। बैकन, गॉस, हॉकबेन या भीमशंकरन, बताइए कौन हो सकते हैं, आंसर जल्दी से दीजिए। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। देखिए गणित विज्ञान की रानी बहुत ही कम बच्चों ने दिया है सही आंसर, वो आपका गॉस होंगे। ऐसा समझ में, बैकन नहीं गॉस होंगे जिन्होंने कहा है कि विज्ञान आपका या गणित विज्ञान की रानी है, जबकि बैकन ने कहा है गणित सभ्यता संस्कृति का सिंह द्वार है। ऐसा समझ में, दोनों ही में कंफ्यूजन था, मैंने दोनों को ऐड किया है ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिएगा, किसने गणित का सामाजिक महत्व स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित हो सकती है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आया है डटन, नेपोलियन, लेबिनिट्स या कोई नहीं, बताइए। तो गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता में महत्वता रखती है, यह नेपोलियन का विचार था। बी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है, बताइए किन को आपका महत्व देंगे आप गणित की कक्षा में। तो देखिए गणितीय विषय, प्रक्रिया और तर्कों को देंगे, जो कि आपका बेस्ड होंगे या आधारित होंगे गणित पर। ध्यान रखिएगा, गणित की कक्षा है तो बिल्कुल आपका गणित के विषय होंगे, गणित की प्रक्रियाएं होंगी और गणितीय तर्क होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, सामुदायिक गणित की कौन सी सीमा है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो देखिए समुदाय से हमेशा सहयोग नहीं मिलता है, बिल्कुल सही है। आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरफ के आपका लोग मिलते हैं, कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है। फिर समुदाय के लोगों का विद्यालय में हस्तक्षेप भी हो सकता है, बिल्कुल वह इंटरफेयर कर सकते हैं आपका कि हमारे बच्चों को आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। बिल्कुल लेखा जोखा न रखने पर भी अनावश्यक तनाव होता है, बिल्कुल। कोई भी अगर आपसे रिकॉर्ड मांग लेगा कि ये जो आपने दिया है ब्यौरा ये सही है या गलत है, इसका प्रूफ बताइए आप। तो गणितीय जो आपका कह सकते हैं कि जो संक्रियाएं हैं उसमें समूह आपका एक महत्वता रखता है। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि समुदाय गणित की कौन कौन सी आपका लिमिटेशन है या सीमाएं हैं, तो सभी होंगी। आइए सुनिए, डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। आपका स्कोर व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक का बताइएगा कितने आप सही कर पाते हैं क्वेश्चंस, और इसी तरह के आपको वीडियो कोर्स मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।